हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर रहे होंगे। बिल्कुल सही हूं ना मैं। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कार्मिक पर्सन जब हमारी लाइफ से चले जाते हैं तो आखिर वो वापस क्यों आते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा होता है और ऐसा हो रहा है कि कामिक रिलेशनशिप का एंड हो जाने के बाद, कामिक पर्सन के चले जाने के बाद, कामिक पर्सन दोबारा कुछ वक्त के बाद वापस आ जाते हैं उनकी लाइफ में। तो आखिर ये क्या माजरा है। जब कामिक रिलेशनशिप के एंड के बाद कामिक पर्सन का हमारी लाइफ में कोई काम ही नहीं रह जाता तो आखिर वो वापस क्यों आते हैं। तो यहाँ पर ना सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्यों आया कार्मिक पर्सन वापस, बल्कि सवाल यहाँ पर यह होना चाहिए कि यह आखिर वापस आया कैसे। क्योंकि कार्मिक पर्सन का जो काम था उसने कर लिया और चला गया आपकी लाइफ से, और आपकी लाइफ से जाने के बाद वो खुद अपनी मर्जी से आपकी लाइफ में दोबारा वापस नहीं आता। दरअसल आप ही उसे दोबारा अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं। जी हाँ, ये सच है और यही सच है, और इन सब में डिवाइन का रोल बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं बता दूं कि शायद कोई कर्मा रह गया होगा इसलिए ईश्वर ने दोबारा इसे आपकी लाइफ में भेज दिया। नहीं, आपने उसे इनवाइट किया है, आपने उसे अलाउ किया है। डिवाइन तो अब भी आपको उस कार्मिक पर्सन से प्रोटेक्ट कर रही होती है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करके। ये आप पर डिपेंड करता है अब कि आप कितने अवेयर हैं, क्योंकि आपको किसी ना किसी तरह यूनिवर्स जो है वो साइन या फिर गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे। जो कुछ भी होगा ना इस वक्त वो इत्तेफाक नहीं होगा। आपको बहुत अवेयर रहने की जरूरत है। कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको गाइड करे, चाहे तो ऑनलाइन या फिर सामने से आप उनसे मिले। कोई नया शख्स भी हो सकता है या हो सकती है जिससे मिले हुए कम समय हुआ हो आपको, और जैसे आप महसूस करेंगे कि यही तो चाहिए था मुझे, यही गाइडेंस, यही हीलिंग, यही चाहिए था मुझे। तो अपने सिक्स सेंस, अपने इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि कामिक पर्सन जो आपकी लाइफ से चला गया था उसके दोबारा आपके लाइफ में लौटने की वजह आप खुद ही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे, मैं कैसे, मेरी तो उससे कभी बात नहीं हुई, तो कभी मैं कभी उससे मिली नहीं या मिला नहीं, तो फिर भी वो अचानक कैसे आ गया। वो तो खुद से ही आ गया है, तो मैंने कैसे उसे इनवाइट किया है, यही सवाल है ना आपके दिमाग में। तो इसका जवाब मैं देती हूँ आपको। आपने अपने कामिक पर्सन को अपनी लाइफ में दोबारा इनवाइट किया है अपनी लैक मेंटालिटी की वजह से, अपनी विक्टिम मेंटालिटी की वजह से। आपका गिल्ट, आपका शेम, आपकी लो वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी, इन सब से आप उन्हें दोबारा अट्रैक्ट कर लेते हैं। आप हर वक्त उनके बारे में सोचने, उन्हें कोसने और पास्ट में ही फंसे रहने की वजह से उन्हें दोबारा अट्रैक्ट करते हैं। माय डियर, एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, बहुत पावरफुल। आपकी एनर्जी जैसी होगी या आप जैसी भी एनर्जी भेजेंगे ना, आप वैसी ही एनर्जी के लोगों को बार बार अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बता दूं कि कई केसेस में ऐसा होता है कि वही कामिक पर्सन जो है वो लौट कर आता है जिससे आपका रिलेशन जो है वो खत्म हो चुका है पूरा, ठीक है। बट कई बार वही कामिक पर्सन नहीं लौटता, बल्कि दूसरे कामिक पर्सन को आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं वो नहीं आ पाता, उसके बदले ऐसे लोग आते हैं, ऐसे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं जो हमें पसंद नहीं होते, जिनकी एनर्जी हमें पसंद नहीं होती। तो इसकी वजह आप हैं, आपकी एनर्जी है। जिस इंसान की एनर्जी या फिर उसकी मौजूदगी आपको पसंद होगी, उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन हाई है, जो कि आपसे मैच नहीं करती। जिसकी एनर्जी आपको पसंद होगी उसकी एनर्जी हाई है, उसकी वाइब्रेशन हाई है, तो इस जो कि आपसे मैच नहीं कर रही है, और इसी वजह से
आप चाह कर भी उस पर्सन को अपनी लाइफ में जगह नहीं दे सकते, या फिर वो नहीं आ सकता, आपके एनर्जी फील्ड में वो रह ही नहीं पाएगा, है ना। तो आप अपनी एनर्जी और लो वाइब्रेशन की वजह से हमेशा कार्मिक पर्सन, एनर्जी वेम्पायर्स, नार्सिसिस्ट और ऐसे लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे जिनकी वाइब्रेशन आपसे मैच होगी। ओके, तो इसलिए मैं बार बार आप सबसे ये कहती हूँ कि कामिक रिलेशन का एंड हो चुका है, कामिक पर्सन जा चुका है, तो अब वक्त है खुद को संभालने का, खुद पर ध्यान देने की जरूरत है आपको। अपने आप को मेन फोकस बनाइए, बट ऐसा करने के बजाय आप कामिक पर्सन को कोसते हैं, उसकी यादों में खोए रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ये क्या हो गया, क्या कमी रह गई, क्यों, ये सारी चीजों में फंसे रहते हैं। बदले की भावना से भर जाते हैं, उस पर्सन को भला बुरा कहते हैं, विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं। इसका इंतजार रहता है आपको कि कब उस पर्सन का बुरा होगा जिसने मेरे साथ गलत किया। रात दिन बस आपके दिमाग में वही पर्सन छाया रहता है। आप कभी उन्हें मैनिफेस्ट करने की टेक्निक यूज करने लग जाते हैं, ईश्वर से उसे दोबारा अपनी लाइफ में मांगने लग जाते हैं। बट माय डियर, मैं आपको बता दूं कि दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती हैं, और तड़पते दिल की पुकार ईश्वर कभी अनसुना नहीं करते। तो बहुत जरूरी है कि जब भी दुआओं के लिए हाथ उठाएं तो अच्छा ही मांगे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, बट फिर भी आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में रहे, क्योंकि आपको उसकी लत लग चुकी है, और फिर उससे बदला भी तो लेना है आपको, है ना। बट ऐसा करके आप सिर्फ और सिर्फ अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। कई केसेस में तो ये भी होता है कि कार्मिक पर्सन जाते हैं फिर आते हैं, फिर जाते हैं फिर आते हैं, ना तो वो पूरी तरह से जाते हैं और ना ही पूरी तरह से टिकते हैं। वो इसलिए क्योंकि कार्मिक पर्सन कभी लाइफ टाइम के लिए नहीं टिकते। वो जिस काम के लिए आते हैं वो पूरा होते ही उन्हें जाना होता है, तो वो रुक ही नहीं सकते हमेशा के लिए, इसलिए चले जाते हैं। बट उनके बार बार लौट कर आने की वजह आप हैं। आप जानते हैं कि वो आपका कार्मिक है, उससे सिर्फ आपको तकलीफें ही मिल रही हैं, और वो सिर्फ आप अपने मतलब के लिए आपसे जुड़ा हुआ है। सब कुछ जानते हुए भी आप उसे नो नहीं कह पाते। दोबारा लौट कर मत आना, या मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, ये सब कह ही नहीं पाते आप। उसके वापस आते ही सारी शिकायतें भूल जाना, वो जो चाहे जैसा चाहे करे, बट आपकी जिंदगी से ना जाए किसी भी हाल में। आपकी ये सोच ही उसे दोबारा अट्रैक्ट करती है। कई बार कार्मिक रिलेशनशिप का एंड होता है, उसके बाद जैसे ही कोई दूसरा पर्सन लाइफ में आता है, उसे आप फौरन अपना जो है सोलमेट और ट्विन फ्लेम मानने लग जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि अभी आपने खुद पर तो वर्क किया ही नहीं है किसी तरह का। आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन अभी भी लो है, बट आप अपना टूटा दिल उसे थमा देते हैं इस उम्मीद में कि वो आपके टूटे दिल को हील करेगा। नहीं माय डियर, वो राइट पर्सन नहीं है। कार्मिक रिलेशनशिप का एंड हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि अब जो भी पर्सन इसके बाद आएगा आपकी लाइफ में वो आपका सोलमेट या आपका ट्विन फ्लेम होगा। आपको खुद को सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम के काबिल बनाना होगा। जिस तरह अभी आप अपनी एनर्जी की वजह से कार्मिक पर्सन या फिर नार्सिसिस्ट, एनर्जी वेम्पायर, नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो अब आपको खुद को ऐसा बनाना होगा जिससे आप अपने ट्रू सोलमेट और ट्रू ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर सकें। बट नहीं, आप तो अभी भी वहीं पर हैं जहां पर कार्मिक पर्सन आपको छोड़ कर गया था, और आप उसे ही मैनिफेस्ट करने में लगे हैं। आप अभी खुद को अंधेरे में रखे हुए हैं। चमकते सूरज की तरफ तो आप देख ही नहीं रहे हैं, जो आपसे बार बार कह रहा है कि अब अंधकार खत्म हो चुका, उठो और रोशनी की तरफ बढ़ो। अभी आप एक बंद गुफा में हैं।
आप जब तक यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे, आप कुछ भी अच्छा या अच्छे लोगों को अट्रैक्ट या मैनिफेस्ट नहीं कर सकते चाह कर भी। इस गुफा से बाहर आने का रास्ता तलाशिए, जो आपको ही करना है। आप ही ये कर सकते हैं। आपको अपनी मदद खुद ही करनी होगी। प्लीज होश में आ जाइए और कामिक पर्सन को दोबारा अपनी लाइफ में इनवाइट या अट्रैक्ट करने के बजाय हीलिंग मैनिफेस्ट कीजिए। जितना डीप डाउन आपकी हीलिंग होगी, उतना ही आप अपनी लाइफ में बेस्ट पर्सन को, अपने सोलमेट को, अपने ट्विन फ्लेम को, सक्सेस को, अबंडेंस को, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। पास्ट में मत फंसे रहिए, उससे बाहर आइए। जो हो गया सो हो गया, अब आगे क्या, नेक्स्ट क्या, इस माइंडसेट में आइए। ओके, आई नो माय डियर, आप बहुत अच्छी तरह से मेरी बातों को समझते हैं, बहुत ध्यान से मुझे सुनते हैं, मैं जानती हूं। बट मैं चाहती हूं कि सुनने के साथ साथ आप मेरी बातों पर अमल भी करें। मैं ये भी जानती हूं, मुझे ये भी पता है कि आप बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। बट माय डियर, कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। सो बी स्ट्रॉन्ग, जो कि आप हैं। अपने पर्सनल पावर में आइए। मैं आपके साथ हूं हमेशा। मुझसे किसी भी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, या कुछ भी मुझसे शेयर करना चाहें आप, तो बेझिझक कीजिए। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगी। ओके, हाँ, तो अब वक्त हो गया है जाने का। मैं दोबारा मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो और एक नई गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। आप सभी को अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, खुद के लिए ना सही तो मेरे लिए, बिकॉज यू आर सो स्पेशल फॉर मी। My blessed family, lots of love and light, lots of love and light and blessings. Love you all. Bye bye.